हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। परिवार सब अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो कि स्पेशल हमारा किसके लिए है, एलपी और टेक्नीशियन के लिए खास करके। ठीक है, स्पेशल है। और टेस्ट का नाम क्या है, टेस्ट 1.0, जो कि मैथ के लिए है। मैथ स्पेशल हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज स्टार्ट दिन है तो हम लोग आज 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट इसको आंसर देते चलिए, ठीक है। और आपका प्रैक्टिस होता चलेगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का। नहीं तो आप लोग, इतना भीड़ है कि एक सीट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बिना देरी किए हुए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों आप लोग ये आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बोलिए फटाफट। ठीक है, और कुछ हम लोग लास्ट वीडियो में जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी छोड़ेंगे, आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है क्या दोस्तों, कि 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है। ठीक है, 50% है। ठीक है दोस्तों, 50,000 को लिखेंगे 50,000। ठीक है, और 120% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 120% का बीचक विषय से और बी पचे 100। ठीक है, और 0.08% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, इसको लिखेंगे 8/100। और परसेंट के लिए भी 100, 100 लिखा है, ये पॉइंट के लिए हटेगा तो नीचे आएगा इसका पॉइंट। तो 4 से 4 शून्य से ये 4 खत्म हो जाएगा, ये और 5 से 5 ये खत्म हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आपका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे क्वेश्चन कहता है कि 2p 3q और 5r जो है आपस में बराबर हैं। और क्या है, p प्लस q प्लस r जो है 6200 है। p और r के बीच का अंतर क्या है। चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए, नहीं तो कॉपी पे वो लिखते चलिए और बनाते चलिए। ठीक है, साथ साथ में। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं कि 2p 3q और 5r जो है, p q और r का जो रेशियो होगा 1/2 1/3 1/5। ठीक है, इसका 5 और 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 30। 30 को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भागा देंगे 15, और ये 10 या 30 और 5 छक 30। ठीक है, हमारा क्या बोला है, पी क्यू आर का जो टोटल है वो 6200 है, 6200 है। चलिए ठीक है, कितना है दोस्तों, हमारा कितना 6200 है। जबकि टोटल कितना अपना है, 11, 6 5 11, 1 1 1 2 1 3 है। ठीक है, फिर क्या पूछा है कि P और R के बीच का अंतर क्या है, P और R के बीच का अंतर क्या है। तो कितना अंतर है दोस्तों, 9 अच्छो 15, यानी कि 9 का अंतर है। 31 दूना क्या होता है, 62 होता है। 9 31 दूना 2 बार से कट जाएगा, 200 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1800 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। आगे कहता है कि एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, ठीक है, और लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। चलिए दोस्तों आप लोग सोल्व करिए। चलिए ठीक है, सोल्व करते हैं, हम लोग भी इसको सोल्व करते हैं। लागत मूल्य का 17 गुना है, लागत मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी। ठीक है, और सीपी और एसपी का जो रेशियो है, क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का जो रेशियो है, वो उसका क्या है, 8 गुना है। चलिए दोस्तों दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे सीपी और एसपी का जो रेशियो निकलेगा, क्या निकलेगा, 17 सीपी, और ये दोनों में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 सीपी और 17 सीपी कितना हो जाएगा, 9 8 17 सीपी, 9 सीपी हो जाएगा यहाँ पे, और ये 8 सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यह रेशियो जो आएगा सीपी और एसपी का कितना आ जाएगा दोस्तों, 8:9 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, सीपी हमारा 8 था, जैसे कि मान लो कि खरीदा 8 में, बेचा 9 में, कितने का फ़ायदा, 1 का, कितने पे, 8 का, परसेंट लगाएंगे गुना 100, 8 से काटेंगे 12.5%, लगभग 12.5% एक्यूरेट आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर
सी है। गेन का मतलब होता है लाभ। लाभ कितना, 8 की वस्तु थी 9 में बेचा, क्या हुआ, 1 का लाभ हुआ, कितने पे, 8 पे। ठीक है दोस्तों, समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए, आशा करते होंगे अच्छे से सोल्व कर रहे होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल क्या है। ठीक है, चाल पूछा है। चाल भी पूछा है किसमें, मीटर पर सेकंड में। पहले हम बता देते हैं कि अगर मीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से गुना करना होगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर ये क्या बोलते हैं उसको, अगर किलोमीटर में तो किलोमीटर में ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला है कि इसकी चाल क्या है। चाल बराबर अपना होता है, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय होता है। ठीक है दोस्तों, चाल कितना दिया, दूरी कितना दिया, 57.6। ठीक है, 48 मिनट में तय करता है, 48 मिनट में तय करता है। इसको घंटा में चेंज करेंगे 60 से, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 तो हमारा ऊपर आ जाएगा। मीटर पर सेकंड ये बन गया किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से क्या करना है, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये पॉइंट से तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए, तो 16 बार से अगर काटते हैं, 48 से कटेगा, देखते हैं काट के, ये तो कट जाएगा। 16 48, 3 बार से कटेगा, 29 57 और 3 दूना 6, 192 बार से कट गया। ठीक है, और कटेगा, और 18 एकम 18 नहीं, 2 बार से काटते हैं, 8 दूना 16 और 2 9 18, 2 छक 12। ठीक है, बड़े 8 ये 96 और 6 दूना 12, 6 तिया 18। शायद थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक है दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। चलिए, थोड़ा मिस्टेक था दोस्तों, हम लोग फिर से सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल क्या है वो भी पूछा है मीटर पर सेकेंड में। चलिए दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है अपना, चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। दूरी कितना है दोस्तों, 57.6 है। ठीक है, समय कितना दिया, 48 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, जबकि इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 तो हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में इसको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये पॉइंट से तो ये सुना खत्म हो जाएगा। 6 8 48 होता है, और 8 से इसको काटेंगे, 8 सते 56 और 8 दूना 16 होता है। ये 18 चौका क्या होगा, 72 और 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 × 5 कितना हो जाएगा हमारा 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग भी बनाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थैले में जो है, एक थैले में 3 5 7 के अनुपात में 3 प्रकार के सिक्के हैं, जिनका मूल्य क्या है, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया है। यदि सिक्कों का जो है, सिक्कों का कुल मूल्य 1372 रुपया है, तो 10 रुपये के मूल्य वाले सिक्के का अनुपात क्या है। चलिए, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का है। ठीक है, जिसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:5 और 7। ठीक है, टोटल हमारा कितना मूल्य दिया हुआ है, 1372 रुपया। ठीक है, जबकि टोटल कितना हो जाएगा, 10 रुपये का 7 सिक्का 70 रुपया, और 5 रुपये का 5 सिक्का 25 रुपया, और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 95 हो गया, और 3 रुपये का एक सिक्का, 1 रुपये का 3 सिक्का कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 98 रुपये। कितना हुआ दोस्तों, 98। टोटल का तुलना टोटल से। फिर पूछा क्या है, 10 रुपये का सिक्कों की संख्या, 10 रुपये का सिक्कों की संख्या कितनी है, 7। कितनी है दोस्तों, 7। ठीक है, तो काटेंगे, 14 सत्ते 98 और 14 बार में कटेगा, 14 दूनी 14 सत्ते 98, 14 अठी बरियोतल से, 14 नमा 26 से, 14 नमा 26 से, 9 बार से 26, 126, 26 4 30 होता है, और 7 4 12 होता है। 14 अठी बरियोतल से कितना बार में कटा, 8 बार से। ठीक है, अपना आंसर कितना आया, 98। ऑप्शन नंबर डी है जो कि राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि आगे कहता है सैम
साई और श्री के वेतन का जो रेशियो है 7, 9 और 5 है। ठीक है, यदि श्री को सैम से 320 रुपये अधिक मिलते हैं तो साई का वेतन कितना है। ठीक है, सैम है, एक दोस्त सैम है और एक साई है और एक क्या है, श्री है। ठीक है, जिसका रेशियो कितना है, 7 है, 9 है और 11 है। ठीक है, यदि श्री को सैम से ठीक है, श्री को सैम से 320 रुपया अधिक मिले, श्री को सैम से, जबकि कितना मिला है, 7, 4, 11, 4 का अंतर है। ठीक है, तो साई का वेतन क्या है, साई का वेतन कितना है दोस्तों, 9 है। कट के कितना आ जाएगा, 4 8 32, 80 बार में, और ये 9 8 72, 720, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाता है। 4 वर्षों में, 4 ईयर में जो है कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में यह अपनी मूल राशि का 9 गुना हो जाएगा, कितनी मूल राशि का 9 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, और ये इधर मल्टीप्लाई आके हो जाएगा 4 गुना 8, यानी कि 8 वर्षों में जो है, 8 वर्षों में क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी बना रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे कहता है कि एक उत्पादन जो है, एक उत्पादन को 2736 रुपये में बेचता है। ठीक है, और बेचने पर 12.5% का लाभ कमाता है, तो उस राशि को बताएं जो उत्पादन के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 8/1/8 होता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु 8 में खरीदा है, 9 में बेचेगा, 1 का लाभ लेके 9 में बेचा है, जबकि बेचा कितने में, 2700, कितना में, 2700 दोस्तों, 2736 रुपये में बेचा है, 2736 रुपया में बेचा है। ठीक है, कितना गुना है दोस्तों, कितना गुना है, 9 तिया 27, 0 9 चौक 36, 304 गुना है। तो अपना क्रय मूल्य कितना, 304 गुना कितना आ जाएगा, इधर भी, तो 8 चौक 32, 2 हाथ में 3, 3 8 तिया 24, जो कि कितना आया, 2432 रुपया आया। तो बोला क्या है, क्वेश्चन आंसर क्या मांग रहा है, उस राशि को बताएं जो उत्पादन के क्रय मूल्य के आधे के बराबर। क्रय मूल्य कितना आया, 2432, तो आधा इसका पूछ रहा है, 2432 का आधा कितना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, 0 और कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, एक कम 1, 12 दूना 24, 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी कि कितना आया आंसर दोस्तों, 1216 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछेगा, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग देखते चलिए और बनाते चलिए साथ साथ में। ठीक है, चलिए। एक बल्ब निर्माता कंपनी पाया कि एक बल्ब निर्माता जो है, कंपनी ने पाया कि कुल उत्पादन का 11% जो है भाग क्या होता है, खराब हो जाता है, खराब निकल गया। यदि सही उत्पादन की संख्या जो है 2047 है, तो खराब उत्पादनों की संख्या क्या है। मान लिया कि अच्छे उत्पादन कितना है, 100 है, 100 में से खराब कितना हो जाता है, खराब कितना हो जाता है, 11%। 100 का 11% कितना होता है, 11 होता है। तो अच्छा वाला सामान कितना बचा, अच्छा वाला कितना बचा, 89। ठीक है, जबकि पूछा कितना है, अच्छा वाला की संख्या कितना है दोस्तों, 89 है, 89 है। तो खराब की कितना संख्या, खराब का 11 है। ठीक है, 11 है, कितना है दोस्तों, 11 है। तो काटेंगे हम लोग, आंसर कितना आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 89 एकम 89, 89 दूना कितना होता है, 9 दूनी 18 के 8 और 8 दूना 16 एक 17, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 8 दूना 16 एक 17, 178। कितना बचेगा अपने पास, हाथ में कितना बचेगा, 204 में करेंगे तो 14 में 60 किया 6 और 9 में से 7 किया 2, 26, 200, यानी कि 2 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 267 बचेगा, 3 बार से लगाएंगे तो अपना कितना, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, 23 को 11 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 और 2 5, 2 एकम 2, कितना आया दोस्तों, 253, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो जो है 3:4 है। ठीक है, यदि अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा क्या है। चलिए, मिल्क और क्या है, वाटर है। ठीक है, मिल्क और क्या है, वाटर है, जिसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है, 3:4 है। ठीक है, और क्या बताया है कि जब पानी मिलाने के बाद जो है यह अनुपात 3:5 हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो फिर बोला है मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा। पानी मिलाने की बात कर रहा है तो हम लोग दूध को बराबर करेंगे, जबकि हमारा दूध क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो 56 लीटर का मिश्रण था, जबकि मिश्रण कितने का था, 7 का। ठीक है, तो कितने लीटर अतिरिक्त पानी मिलाया जाता है, तो 4 था, 5 मिलाया, कितना अतिरिक्त मिलाया, 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1, 7 8 56, कितना आया, 8 आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, यानी कि 8 लीटर जो है एक्स्ट्रा पानी मिलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी कोशिश करते रहिए। ठीक है, एक बॉक्स में 63 नोट्स बुक में जो है 63 नोट्स बुक है, उसका औसत वजन 6.3 kg है। जब बॉक्स में एक नया नोटबुक रखा जाता है तो औसत वजन 6.4 kg हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, तो नई नोटबुक का वजन क्या है। चलिए, 63 नोटबुक का औसत वजन 6.3 है। ठीक है, जब एक नया नोट रखा जाता है तो 6.4 बढ़ जाता है, जबकि कितना बढ़ता है, तो 6.4 में से 6.3 बढ़ाएंगे तो कितना, 0.1, 0.1, जबकि टोटल कितना बढ़ेगा, 63 यहाँ था और एक और बढ़ा, 64 बढ़ेगा, 64, 64 एकम 64 यानी 6.4, 6.4 कितने, अब क्या बोला है कि नया नोटबुक का औसत क्या होगा, नई नोटबुक का, तो नई नोटबुक कितना, 1 मिलाया था, 1 एकम 1, तो कितना आंसर हो जाएगा अपना दोस्तों, 4 3 7 और पॉइंट 6 12, कितना आएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर 12.7 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38% चीनी के घोल में 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए कि यह मिश्रण जो है 17.1% चीनी का घोल बन जाए। ठीक है, तो 38% चीनी, ठीक है, उस घोल की मात्रा कितनी है, 90 मिलीलीटर है। ठीक है, कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात कर रहा है तो हम लोग चीनी को इक्वल करेंगे, चीनी को क्या है, बराबर रखेंगे। फिर बोला क्या है कि क्या बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो 90 तो था, पहले से मिश्रण था, उसमें कितना मिलाया जाए। मान लिया कि डब्ल्यू लीटर पानी मिलाने की बात कर रहा है, डब्ल्यू लीटर पानी मिला देते हैं, तब ये जो चीनी की मात्रा है, चीनी की मात्रा कितना रहता है, 17.1%। ठीक है, इसको सही से लिखते हैं अगर इधर, तो 38% इंटू 90 बराबर 90 प्लस डब्लू इंटू 17.1%। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। चलिए क्या बोल रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे, अपना पानी का मात्रा निकल जाएगा। तो पॉइंट से ये पॉइंट खत्म होगा, पॉइंट से ये वाला पॉइंट नीचे 10 आएगा, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, परसेंट वाला। ठीक है, 19 11 से 19, 10 यहीं पे रहने देते हैं, 19 दूना 38 हो जाएगा, तो ये 1 शून्य और ये 1 शून्य कितना आ जाएगा, 200 बराबर 90 प्लस डब्लू ये 90 इधर आके घट जाएगा, कितना बचेगा, 0, 10 में से 9 गया 1 और 1, कितना आया, तो कितना आया दोस्तों अपना, ये अपना 110 लीटर पानी, 110 लीटर मिलीलीटर आया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ये सब क्वेश्चन आपके लिए रखें, 1-2 क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राधिका किसी काज को 15 दिन में करती है, और ऋषि जो है किसी काज को 30 दिन में करती है। इस समय का जो रेशियो है,
ये क्षमता इसका कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 और 30 एकम 30, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया, मेरा टोटल काम यहाँ से निकल के आ गया 30। अब बोला क्या है कि राधिका जो है राधिका शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। तो 2 दिन में कितना कार्य करेगी, तो 2 दिन में ये कार्य कर चुकी होगी कितना, 4, ठीक है 4। अब बोलता है फिर ऋषि जो है ऋषि कार्य शुरू करती है और ये शेष कार्य को पूरा करती है। पूरा मतलब करने में कितना समय लगाएगी, तो ऋषि का कितना क्षमता, 1 गुना डी, ठीक है दोस्तों। तो 4 इधर आके कितना 26, 26 इंटू 1D, तो 1 से कटेगा तो 26 ही आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, कितना दिन में, 26 दिन में ये ख़त्म कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है कि 1/3 2/9, ठीक है, 1/3 2/9 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। एलसीएम पूछा है दोस्तों, एलसीएम। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसका एलसीएम निकलता है तो क्या ले होता है, एलसीएम ऊपर का एलसीएम बटे नीचे एचसीएफ, ठीक है, ऐसे निकलता है। तो हम लोग ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, 4 5 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 और 2 4 4 5 20 एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 से 2 से कट रहा है, सब नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 3 3 9 3 3 दूना 6 3 27, इसका कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ऐसे निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ का रेशियो जो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है ऊपर एचसीएफ बटा नीचे एलसीएम, ठीक है, याद रखिएगा, ये फार्मूला है, भूलिएगा नहीं, ये इस पर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हम लोग आज क्वेश्चन यहीं तक लिए हैं और क्वेश्चन आपके लिए कुछ हम लोग ने छोड़ा है, ठीक है, छोड़ा ये वाला क्वेश्चन छोड़ा है। 48,750 रुपये की धनराशि 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष नन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और आगे वाला वीडियो में जब हम आएंगे तो इसको बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा होगा, सेट तो एकदम हल्का था क्योंकि आज फर्स्ट दिन था दोस्तों। तो आगे जो है हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, ये जो, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से देखे होंगे बिना स्किप किए हुए। और अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के भी शेयर करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम लोग अच्छे क्वेश्चन कर सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।